कॉर्पोरेट दुनिया में एक शब्द है जिसे हर कर्मचारी डरता है, नोटिस पीरियड। कुछ बॉस इसे विदाई का समय नहीं बल्कि बदले का मौका समझते हैं। वे सोचते हैं ये जा तो रहा है, लेकिन जाते जाते इसे इतना निचोड़ दूं कि जिंदगी भर याद रखे। वे भूल जाते हैं कि दुनिया गोल है और कॉर्पोरेट दुनिया उससे भी छोटी। जिसे आज आप दरवाजे से धक्के मारकर निकाल रहे हैं, कल वही आपके भविष्य का फैसला कर सकता है। ये कहानी है रोहन और उसके खड़ूस बॉस मिस्टर सक्सेना की। रोहन ने 3 साल ईमानदारी से काम किया। जब उसे एक बेहतर अवसर मिला, उसने शालीनता से इस्तीफा दे दिया। यह सम्मान और शुभकामनाओं का समय होना चाहिए था, लेकिन सक्सेना का अहंकार आहत हो गया। उसे लगा इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़ने की। सक्सेना ने रोहन के 3 महीने के नोटिस पीरियड को नरक बना दिया। ऐसे काम थमा दिए जो उसके दायरे से बाहर थे। रात के 12 बजे तक रुकना, वीकेंड पर बुलाना, टीम के सामने बेइज्जत करना, यह सब रोज का नियम बन गया। ऊपर से धमकी, तुम्हारा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन मेरे हाथ में है, नेगेटिव फीडबैक दूंगा तो नई कंपनी तुम्हें गेट से ही भगा देगी। रोहन ने सब चुपचाप सहा, ना बहस की ना शिकायत, बस काम और गरिमा। सक्सेना को लगा रोहन डरपोक है। आखिरकार रोहन का आखिरी दिन आया। सक्सेना ने तंज कसते हुए कहा, रिलीविंग लेटर और बोनस रोक रखा है, देखते हैं क्या कर लेते हो। रोहन मुस्कुराया, सर कुरियर कर दीजिएगा, मेरी नई मीटिंग का समय हो रहा है। ठीक 1 हफ्ते बाद सक्सेना की कंपनी के लिए सबसे अहम दिन था। उनका बड़ा इंटरनेशनल क्लाइंट 50 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने वाला था। डील नहीं हुई तो सक्सेना की नौकरी खतरे में थी। वीडियो कॉल पर क्लाइंट वीपी ने कहा, हमने तुम्हें इस प्रोजेक्ट के लिए नया ऑडिटर और कंट्री हेड नियुक्त किया है, वही फैसला करेंगे। स्क्रीन पर नई विंडो खुली। सक्सेना की सांस अटक गई। सामने महंगे सूट में बैठा शख्स रोहन था। वही रोहन जिसे 1 हफ्ते पहले जलील किया गया, आज वही क्लाइंट साइड से फैसले की कुर्सी पर बैठा था। अब कॉन्ट्रैक्ट, बोनस, नौकरी, सब कुछ रोहन की कलम पर था। सक्सेना को अपनी धमकियां याद आ गई। आज उसका करियर उसी के हाथ में था। रोहन ने मीटिंग पूरी तरह प्रोफेशनल ढंग से चलाई। अंत में शांत स्वर में बोला, मिस्टर सक्सेना रिलैक्स, मैं बदला नहीं लूंगा। कॉन्ट्रैक्ट अपूर्व है, मैं जानता हूं किसी का करियर नुकसान करना कितना दर्दनाक होता है। बस उम्मीद है आगे किसी एम्प्लॉय के नोटिस पीरियड को सजा नहीं बनाएंगे। मिस्टर सक्सेना शर्म से गड़ गए। उन्हें इंस्टेंट कर्मा का ऐसा पाठ मिला जो कोई एमबीए नहीं सिखा सकता था। दोस्तों सीख साफ है, ब्रिज मत जलाइए, चाहते हुए इंसान से सम्मान रखें। शक्ति अस्थायी है, समय शिकारी को शिकार बना देता है। अंत में खुद से पूछिए, क्या आप अपनी ताकत का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं? याद रखिए, कर्मों का कोई नोटिस पीरियड नहीं होता, वह तुरंत आता है।